जय हिंद जय बिहार। आज क्लास 10th का इंग्लिश का लेसन देख रहे हैं गिल्लू। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी गिल्लू। महादेवी वर्मा एक ऐसी कहानीकार हैं कि दिल को छू जाने वाली तमाम कविताएं या कहानियां लिखती हैं। अभी तो जिस लेसन का नाम हम लोग 10th क्लास में है, एक्सरसाइज 3 में है गिल्लू। गिल्लू मैंने एक गिलहरी के जीवन के बारे में बताया है। तो पहले भी हम लोग कहानी पढ़े थे महादेवी वर्मा का घीसा, जो दिल को छू जाए, बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी था। इस घीसा का चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले और ये बहुत ही नाम में तो कुछ नहीं मिल रहा होगा आपको घीसा, जब हम बोले, जब कहानी सुनेंगे तब आपका आंख से खून टपक जाएगा। इतनी मर्मस्पर्शी कहानी महादेवी वर्मा लिखी है। और ये गिल्लू कोई कम नहीं है, गिल्लू कोई कम कहानी नहीं है। एक गिलहरी की कहानी के बारे में बताते हैं गिल्लू। महादेवी वर्मा मोटा मोटी बता दूं कि ये गिल्लू घायल अवस्था में इनको बड़ा मिलता है और ये दवा दारू कराते हैं और ठीक हो जाता है और फिर इनका दोस्त हो जाता है, एक साथ रहने वाला पालतू हो जाता है। आइए जरा साहित्यकार के जीवनी के बारे में तरफ पढ़ें। गिल्लू प्रमुख भारतीय कवित्री महादेवी वर्मा लिखित कहानी है। गिल्लू भारतीय कवित्री, कवि का बताइए, कवि का विपरीतार्थ क्या होता है? कवित्री। हाँ, कवयित्री, ध्यान रखिएगा। इस हिंदी में कवयित्री, हिंदी में जरा भी उल्टा पलटा हुआ तो सीधा उड़ जाएगा। जैसे हाँ, हिंदी का मतलब पोयम, पोएट हुआ, आई पोएट्री क्या लिखेंगे? जैसे कवि का क्या होगा? कवित्री हिंदी होगा ना, ये सब ध्यान रखिएगा, मतलब कि स्त्रीलिंग होगा। तो गिल्लू प्रमुख भारतीय कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी है। गिल्लू किसने लिखा? महादेवी वर्मा। हाँ, गिल्लू कहानी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। यह कहानी एक नन्हे गिलहरी के प्रेम में लिखी गई है। एक नन्हा सा गिलहरी हो, किसी भी पशु को अगर उसे छोटा से बचपन से प्रेम देना शुरू कर देंगे तो वो काफी आपसे लगाव रखना शुरू कर देगा। नेवला हो, हिरन हो, हिरन के बारे में भी महादेवी वर्मा लिखे हैं जिसका नाम था सोना। उसकी भी चर्चा हम इस कहानी में कर देंगे कि एक प्रकृति के सौंदर्य में लगाव रखने वाली अकेले महादेवी वर्मा हैं, जो प्रकृति और मनुष्य को, पालतू चीज और मनुष्य को कैसे वो जोड़ती हैं। इस कहानी में एक नन्हे गिलहरी के प्रेम में लिखी गई है। गिल्लू वह गिलहरी का बच्चा था। गिल्लू कौन था? गिलहरी का छोटा छोटा बच्चा थोड़ा दूर जाता है, रुक जाता है, थोड़ा दूर जाता है, लेकिन बड़ा गिलहरी को अगर कोई खेदे का वो होता है, धड़ पेड़ पर चढ़ जाता है या कहीं भी वो भाग जाता है, उछल के चर्चा पेट का छलांग लगा देता है। लेकिन छोटा बच्चा तो चलना नहीं ना सीखता है। छोटा बच्चा ज्यादा अपने माँ के संरक्षण में। जितने भी जीव जंतु हैं यानी प्राणी हैं, वो सब अपनी माँ के संरक्षण में ही बड़ा होते हैं। शेरनी को भी शेर नहीं सिखाता उसका शिकार करना अपने बच्चे को, शेरनी सिखाती है शिकार करना अपने बच्चे को। हर कुछ तुम लोगों को भी शिकार करना, हिफाजत करना, जो कुछ भी करना है वो कौन सिखाती है? माँ। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनके बहुत भाग्यशाली हैं, जिनके पापा हर कुछ सिखाते हैं। गिल्लू वह गिलहरी का बच्चा एक दिन कवित्री के घर के फूलदान के पास खतरे में 2 कौओं द्वारा घायल पाया गया था। कहाँ मिला था कवित्री को गिल्लू? फूलदान के पास। फूल का गमला होगा, फूलदान के पास। किस हालत में पाया गया था? घायल अवस्था में। वो 2 कौओं द्वारा घायल कर दिया गया था। हर कोई अपना शिकार के लिए, हर बड़ा जीव मार के छोटे जीव को मार के बड़ा जीव जिंदा है। हम भी बड़े जीव को मार के छोटा जीव जिंदा है। हर अमीर को गरीब को मार के अमीर जिंदा है। ये तो इतिहास है, ये सच्चाई है। कोई गरीब का अगर जमीन जायदाद है तो तुरंत लिखवा लेगा, कोई ना कोई उल्टा पुल्टा करके बेचारा भगा देगा। यही है कि हर बड़ा जीव, हर छोटा जीव को बड़ा जीव निगल रहा है तो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। शायद इसे भूलिएगा मत आप लोग। इसलिए आप लोग को याद रखना चाहिए, जिंदगी अगर जीना चाहते हैं तो 3 पावर आपके पास होना चाहिए: मनी पावर, माइंड पावर और हैंड पावर। किसी के बाप की औकात नहीं है कि हाथ लगा देगा अपना। गिल्लू व गिलहरी का बच्चा एक दिन कवित्री के घर फूलदान के पास खतरे में 2 कौओं द्वारा घायल। कितने कौओं ने घायल किया था? 2। गिल्लू को किसने घायल किया था? गिलहरी था या बच्चा था? गिलहरी का बच्चा था। उन्हें उस पर दया आई और उसे कौओं से बचाया।
इतना ही नहीं, वो बचाया भी, मतलब कौवों को भगाया भी, नहीं तो उसे मार देता, टांग के लेके चल जाता। उन्होंने उसे अपने हाथों से सेवा की और उसे पालतू की तरह रखा। जैसे हम पोस के रख सकते हैं वो पालतू कहलाता है। जैसे गाय एक पालतू जानवर है ना? शेर पालतू जानवर है? शेर एक जंगली जानवर है। एक छोटे से पशु को इतनी पहचान थी कि वह अपने मृत्यु के घंटों तक कभी उनसे दूर नहीं रहना चाहा। महादेवी वर्मा जब कभी भी संकट में थी, उस समय भी मरने वाला भी था गिल्लू, तभी भी वो महादेवी वर्मा के पास नहीं छोड़ा पीछा। मतलब एक देखिए, हम लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं। कहते हैं इंसान हमारे पास सोच है, शक्ति है, क्षमता है, पावर है, हम दुनिया को उड़ा सकते हैं, खुद भी उड़ सकते हैं, लेकिन हमसे अच्छा पशु होता है जो जिससे प्रेम करता है उसका जीवन भर साथ निभाता है। ये पता कुत्ता कहीं का, लेकिन एक कुत्ता भी अपने मालिक का वफादार होता है। हम जैसे लोग अपने माँ को भी लात मार के बाहर निकाल देते हैं, जो 9 महीने पीड़ा में रखती है। एक तो माँ अपना दर्द किसी से कहती नहीं है, और कह भी दे शायद कभी मुंह से निकल जाए गलती से, तो न जाने उसके लिए कितनी कितनी फजीयत होंगे। क्या आप भी ऐसी बहू बनेंगी? नहीं कि निकाल दीजिएगा, आप निकाल दीजिए किसी के माँ के, आपके माँ को कोई और निकाल देगा। सिस्टम है, करेंगे ऐसा? बदलिए समाज को, बदलिए, विरोध करिए। पालतू के तरह एक छोटे से पशु को इतनी पहचान थी कि वह अपने मृत्यु के घंटों तक कभी उनसे दूर नहीं रहा। गिल्लू जब मरने के भी हालत में था, ठीक ठाक हो गया था, सब ठीक हो गया था, लेकिन बाद में ऐसा कंडीशन आया, तो जो आया है उसे जाना है। जय राजा रंग फकीर। तब वो गिल्लू उन्हीं के पास था जब वह अपने घर में अस्वस्थ थी। जब महादेवी वर्मा भी अस्वस्थ थी और गिल्लू की भी मौत किसी तरह आ गया, फिर भी वो उन्हीं के पास था। उन्होंने उसकी भी सेवा करने तथा उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया था, और जब वह अनुपस्थित तथा अस्पताल में भर्ती थी तो वह खाना नहीं खाया था। कौन? गिल्लू। हाँ, गिल्लू जब महादेवी वर्मा अस्पताल में भर्ती थी तो वो खाना नहीं खाया था। मेरे पास एक भाभी लगते हैं, उनका कुत्ता था ब्लैक कलर का, वो इतना प्यार करता था कि उनके पति का जब देहांत हो गया था तो 4 दिन तक कुत्ता खाना नहीं खाया था, और मनाए उसको तब खाया। उनके घर में सांप निकला हुआ था, एकदम कड़ैत सांप, मतलब कि डसे और मर जाए, तो कुत्ता सबको नोच के उठा दिया, बाहर निकाल दिया, और चाहा कि कुतवा धर ले सपवा के, तब तक भाभी को नजर आ गया, तो पकड़ी कुतवा को, तब बाहर निकाली, तब मारी। हमसे इंसान तो वफादार है। तुम लोग वफादार बनेगी माँ बाप का? सबका वफादार बनो। तुम दूसरे की माँ देखभाल करेगी माँ बाप का, तेरे माँ बाप का कोई और देखभाल करेगा। हम जब किसी को बचाने जाते हैं तो ये भूल जाए कि हम बचेंगे कि नहीं, तो हमको तो देखने वाला कोई और है। हम तुम्हें बचाने जाएंगे, हमको बचाने वाला कोई और, बच जाएंगे। अब पाठ सारांश में क्या लिखते हैं? जब गिल्लू महादेवी वर्मा के घर में फुलदान के निकट पाया गया था। कहाँ पाया गया था? गिल्लू फुलदान के निकट घायल अवस्था में पाया गया था। तब वह एक नन्हा सा गिलहरी था, छोटा बच्चा था। 2 कौवों ने उसे अपनी चोंच से उसे घायल कर दिया था। बारी बारी अटैक करता हो। महादेवी वर्मा ने उसे देखा और कौवों से बचाया। कौन बचाया? गिल्लू को महादेवी वर्मा ने बचाया। गिल्लू को घायल किसने किया? कौवों ने। कितने कौवों ने? 2। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सवाल। उसने उसे उठाया और अपने कमरे में लाया। उसने उसकी परिचर्या, मतलब देख रेख की, परिचर्या की, और उनसे उस पर पेनिसिलिन मलहम लगाया। अब सवाल आएगा कि महादेवी वर्मा ने गिल्लू पर कौन सा मलहम लगाया? तो जख्म का कौन सा मलहम हो गया? पेनिसिलिन जख्म का मलहम है। अब आपको याद हो गया, आप डॉक्टर बन गए। पेनिसिलिन जख्म पे लगाया जाता है, तब डॉक्टर हो गई ना। उसने उसे उठाया और अपने कमरे में लाया। उसने उसकी परिचर्या और उस पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। तब उसने उसे दूध और पानी पिलाने का प्रयास किया। क्या किया? दूध और पानी। छोटा बच्चा है, अगर खाली दूध पिला देंगे तो कहीं उल्टा सुल्टा ना हो जाए, तो मिला के पिलाए। 2 दिन बाद वह अस्वस्थता से मुक्त हुआ, मतलब 2 दिन बाद वह ठीक हो गया। घर में
चहलकदमी करने लगा। घर में मतलब दौड़ धूप करने लगा, चलने लगा जहां तहां। महादेवी वर्मा तथा अन्य लोग उसे गिल्लू पुकारने लगे। महादेवी वर्मा उनके घर में जितने लोग थे मेंबर, सब उसका नाम क्या रख दिए? गिल्लू रख दिए। गिल्लू अब उसे बहुत चाहने लगा। किसे चाहने लगा? महादेवी वर्मा को चाहने लगा। उसकी अनुपस्थिति में वह कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वह उसी के साथ, उन्हीं के साथ एक ही थाली में खाना खाने के आदी हो गया था। एक ही साथ खाता था गिल्लू, महादेवी वर्मा के ही साथ खाता था। अगर वो नहीं खाएंगे तो वो नहीं खाएंगे। शायद माँ अपने बच्चे को ऐसा करे। दिन के समय जब महादेवी वर्मा कॉलेज जाती, गिल्लू अपने साथियों के साथ बगीचे में पेड़ पर चढ़ते उतरते खेलता रहता था। गिल्लू जब अपने ऑफिस चली जाती थी, कॉलेज चली जाती थी, तो महादेवी वर्मा जब कॉलेज चली जाती थी तो गिल्लू अपने मित्रों के साथ बगीचों में जाकर के और खेलने लगता था। क्या वो भूल जाएगा महादेवी वर्मा को? अब ये देखना है। और जब वो वापस आती तथा अपने कमरे का दरवाजा खोलती, तब वापस आता। जब दरवाजा खोलती तो गिल्लू क्या करता था? दौड़ा वापस आ जाता था। तब वो उसके शरीर पर सिर से अंगूठे तक दौड़ता, सिर से महादेवी वर्मा के देह पे चढ़ जाता था, ऊपर नाचने लगता था। खुश होता था क्योंकि मालिक आ गया, उसका रखवाला आ गया। मालिक क्या कहूँ, मालिक का सब लोग भूल चुके हैं। मालिक गॉड, जिसने सबका रखवाला। और आजकल के मालिक तो कुत्ता भी कह दूं तो खराब लगेगा हमको, कुत्ता का अपमान होगा, इतना हिफाजत करता है। वो मेरा मालिक मेरे जीवन की रखवाला करता है, रोटियां देता है, खाने पीने को दुनिया संसार देता है। लेकिन आजकल के कुछ लोग मालिक कहलाते हैं और कुत्ता से भी बदतर जिंदगी लेके चलते हैं। कुत्ते भी अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना लेके जाता है, लेकिन लोग तो वो भी खाना छीन लेना चाहते हैं। सभी लोग मिलकर क्या पुकारते थे? गिल्लू को गिल्लू पुकारते थे। गिल्लू अब उससे चाहने लगा। उनकी उपस्थिति में कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वो उसके साथ ही खाता था, एक ही थाली में खाता था। दिन के समय जब महादेवी वर्मा कॉलेज चली जाती थी, तब गिल्लू उनके साथियों के साथ बगीचे में पेड़ों पर चढ़ते उतरते खेलता रहता था। और जब वो वापस आती तब अपने कमरे का दरवाजा खोलती, तब महसूस करती, तब वापस आता था वह, तब उसके शरीर पर सिर से अंगूठे तक दौड़ता। जब वह भूखा महसूस करता तब चिक चिक चहचहाता और एक बिस्किट पाने पर अपने दोस्तों के साथ दौड़ जाता। गिल्लू कैसे बोलता है? चिक चिक बोलता है। कैसे बोलता है गिल्लू? चिक चिक बोलता है। चहचहाता भी है, चिक 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 चहचहाता भी है। ठीक है, तो गिल्लू की आवाज कैसा था? और भूख लगता था तो कितने बिस्किट लेता था? एक। और कहाँ भाग जाता था? उसको एक दोस्त का नाम बताइए। तब चिक चिक चहचहाता और एक बिस्कुट पाने पर अपने दोस्तों के पास दौड़ जाता। एक बार महादेवी वर्मा मोटर कार दुर्घटना में घायल हो गई थी। क्या हो गई थी? घायल हो गई थी और अस्पताल में भर्ती हुई थी। उस दौरान गिल्लू अपना मनपसंद खाना काजू भी नहीं खाता था। सच होता ना कि फेवरेट खाना अगर कुछ है तो मिल जाए तो मार दूं हाथ। मम्मी डट के दोनों डटले अगर बढ़िया है मार देंगे चुरा के हाथ, है ना। लेकिन इसका फेवरेट खाना काजू था, वो भी गिल्लू नहीं खाया। अब जरा सोचिए, जब महादेवी वर्मा अपनी अस्वस्थता से वापस अपने कमरे में लौटी, ठीक होकर के जब वो कमरे में मतलब अपने घर वापस आई, गिल्लू उनके सिर के पास बैठ जाता और आहिस्ते उसके ललाट पर बालों को सहलाता और जब कमरा छोड़ता तो परिचारिका की तरह साथ जाता। गिल्लू क्या करता था? उनके बालों को आहिस्ता आहिस्ता सर पे चढ़ के, मतलब उसको जो भी महसूस हो। देखिए, प्रकृति में जितने जीव ब्रह्मा ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया, सबके अंदर ज्ञान दिया है, सबके अंदर ज्ञान दिया है। उसे क्या पता है कि इसके ललाट में शायद दर्द होगा, ऐसे ऐसे बाल को सहलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी तो उसके बाल को सहलाए थे। भगवान राम स्वयं गिलहरी के बाल को सहलाए थे। तो जब उनसे मिले हुए व्यक्ति को अगर ना समझ आएगा तो किसको समझ आए? हम जैसे दुष्टों को। क्योंकि मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है पूरी। आहिस्ते से ललाट और बालों को सहलाता और जब कमरा छोड़ता तो परिचारिका की तरह जाता। कमरा महादेवी वर्मा छोड़ के कहीं जाते थे, उनके साथे साथे जाता था, है ना। रहता ना, देखभाल करने वाला व्यक्ति उनके साथे साथे जाता है। गर्मी में
उनके नजदीक रहने तथा ताप से बचने के लिए उनके नजदीक सुराही पर लेट जाता था। गर्मी जब उसको लगता था तो रहता था महादेवी बाबा के पास ही, लेकिन सुराही था ना, सुराही के पास ठंडक लगता था तो वहीं जाता था, वहीं पे वो लेट जाता था। सुराही आप लोग देखे हैं कैसा रहता है? उसका मुंह लंबा रहता है और होता क्या है? मेड इन ऑल इंडिया, नॉट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। गर्मी में उनके नजदीक रहने तथा ताप के बढ़ने से उनके नजदीक सुराही पर लेट जाता था। जैसे सुराही का मुंह होता है ना, बहुत छोटा होता है, तो उसका वाष्पोत्सर्जन कम होता है, इसलिए वो क्या रहता है, पानी, तो पानी सुराही से रिश्ते रहता है थोड़ा 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 करके, और ऊपर मुंह उसका छोटा रहता है, इसलिए उसका पानी क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा मात्रा में उसमें प्रवेश नहीं करता। सुराही आप लोग देखे हैं? टुइयां आप लोग देखे? मेला में दादा लाते होंगे टुइयां। तो सुराही कहाँ गर्मी के दिन में महादेवी वर्मा के पास रहता था, लेकिन कहाँ लेट जाता था? सुराही में। सुराही में सुराही के पास कौन लेटता था? 2 वर्ष बाद एक दिन गिल्लू मर गया। दुख हुआ। 2 वर्ष बाद एक दिन गिल्लू मर गया और महादेवी वर्मा ने उसे सोनजूही लता के नीचे दफना दिया, क्योंकि गिल्लू उसे बहुत पसंद करता था। सोनजूही का जो पेड़ था, वो फूल का पौधा होगा, उसको बहुत पसंद करता था, उसी के पास वो खेलता था, इसीलिए महादेवी वर्मा ने उसी जगह दफना दिया। अब महादेवी वर्मा को अपने प्रति गिल्लू का प्रेम याद आता था और उसे उम्मीद थी कि किसी दिन गिल्लू जूही के रूप में आएगा, किसी दिन गिल्लू जूही के फूल के रूप में आएगा, ऐसा महादेवी वर्मा को उम्मीद था। गिल्लू के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा कहानी लिखा? गिल्लू लिखा। कितने कौओं ने उसे घायल किया? कौन सा मलहम लगाया गया? पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये सब आप ऑब्जेक्टिव वगैरह देखेंगे। इंग्लिश से डरे नहीं, ठीक है ना? और अगर हम लोग को समय मिलेगा तो एक एक पढ़ के समझा देंगे, ठीक है ना? देखिए, ये कहानी तो खत्म होता है, लेकिन महादेवी वर्मा को हम कैसे भूल जाएं। थोड़ी सी एक और कहानी बताते हैं। ये कहानी से हटके है, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ एक कहानी है, क्या बोलेंगे उसको, घीसा। नाम तो घीसा बेटा लगता है। तो एक गुरु को, एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, एकदम साक्षात, मतलब साक्षात्कार करवा दिए हैं महादेवी वर्मा। लेकिन आज के वो गुरु कहाँ और आज के शिष्य कहाँ, सब बिकाऊ हैं। लड़के पैसा देते हैं इसलिए लोग सर पढ़ाते हैं, और सर पैसा लेते हैं इसलिए उनको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन सही त्याग आप 1 घंटे का पैसा देते हो, 1 घंटे के बाद आंख मिलाने का साहस है हमें तुमसे, क्योंकि मैंने मजदूरी किया, तुमने 1 घंटे का पैसे दिया। हमारे तुम्हारे बीच रिश्तों का कोई अहमियत नहीं है। ऐसे अर्थशास्त्री बताए हैं, फिलोसफर बताए और अर्थशास्त्री भी बताए हैं कि समय से अगर आप ज्यादा समय देते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रहस्य छिपा हो। देश विकास, समाज विकास, परिवार विकास, स्वयं विकास, क्या चाहते हैं आप? खैर छोड़िए इस बात पर, क्योंकि मेरा बात मिर्चा की तरफ बहुत लोगों को लग जाता है, और मिर्चा तो जानवे करते हैं थोड़ा मीठा होता है। महादेवी वर्मा एक बार खंडहर पार नदी से टपके जाती थी पढ़ाने के लिए। अभी सुनो ना, लेक्चरर थी कॉलेज में, तो 2 दिन उनको छुट्टी, कभी शनिवार और संडे मिलता था। तो संडे को जाती थी, एकदम इंटायर एरिया, मतलब कि कहें कि जहाँ कोई पढ़ने का साधन नहीं हो, तो वहाँ बरगद के नीचे बैठ करके सारे बच्चों को पढ़ाती थी। इसी के क्रम में एक बहुत गरीब औरत थी जो बेचारी दूसरे का चौका बर्तन करती थी, घर नीप देती थी, किसी का काम कर दी, तो उसका पति देहांत हो गया था। तो आ रही थी महादेवी वर्मा, सांझ हो रहा है, उधर से नाव पकड़ने के लिए आ रही है। महादेवी वर्मा लिखी है कि गौ चराते ग्वाला या गीत गाते नाविक या अन्य कोई व्यक्ति जब मेरी आहट को सुनता था चुप हो जाता था। एक शिक्षक को इतना सम्मान मिलता है, और क्या चाहिए? कुछ लोग कहते हैं पहले जैसा टीचर का कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम टीचर हो ही नहीं तो वैल्यू क्या देगा? टीचर का मतलब क्या होता है? तपा के लोहे को एक फिर से नया औजार बना देना। देखिए, तुम उस लायक पहले बनो, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, तुम दोनों उससे पाकर तो जिंदगी भर उतर दिल के अंदर यहाँ रखेगा। कोई प्यार करके फेंक देता होगा ना, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल के अंदर रखे रहता है।
स्टूडेंट लाइफ। खैर छोड़िए, महादेवी वर्मा चली आ रही थी, शाम होते जा रहा था, अब शाम ढलने वाला है, ढलने वाला है। तो उसी में एक धोती पहने हुए थी औरत, जो गरीब थी धोती पहने हुई थी। पहले के जमाने में बहुत गरीबी था ना, तो देखते थे कि औरत लोग धोती वगैरह भी मतलब का लपेट लेती थी और चलती थी। तो बच्चा था उनका छोटा सा, वो ऐसे ऐसे किस तरीके से माँ के आंचल में लिपट गया और वो बोली औरत कि दीदी, और पूरा नहीं बोल पाई, उसकी आंखें भर आई। किसकी आंखें भर आई? उस औरत की। तो वो कहना चाह रही थी कि दीदी आप मेरे बेटे को भी पढ़ाती। तो महादेवी वर्मा विद्वान थी, समझ गई, कहीं कि भेज दीजिएगा अगला दिन। अगला दिन वहाँ पे जाता है, जब पढ़ाने गई तो पूरा जो बरमदा वहाँ जा रहने वाला बरगद का पेड़ था, पूरा साफ सफाई करके नीप पोत के एकदम साफ करके वो लड़का अब बैठ गया पढ़ने के लिए। और महादेवी वर्मा अपने कलम से लिखी है, लेखनी से लिखी है कि मानो उसकी आंख में इतनी करुणा थी जैसे मेरे तमाम गुणों को सीख लेना चाहता हो। इसीलिए कहते हैं आई कॉन्टेक्ट। खेल और पढ़ाई में आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। और जिसने नजरें चुराया न खेल सकता है न सीख सकता है। हर नए चीज अच्छे नहीं होते और हर पुराने चीज खराब नहीं होते। आंख मिलावे, जब आंख ही नहीं मिलाएंगे तो हम आपकी हरकत को कैसे समझ लेंगे? खेल में आप किक मारने वाले हैं कि पंच मारने वाले, हम आंख को देखेंगे और समझ जाएंगे कि आप ऊपर से नीचे मारेंगे। हो सकता है कि जैसे नीचे मारना चाहेंगे आपका पलक नीचे झपक जाएगा, हम तुरंत काउंटर अटैक कर देंगे। उसी तरह आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए पढ़ाने वाले को। ये नहीं तो ऐसे करता है, नहीं करता मास्टर साहब। हाँ जी, सुनो जी, लेसन निकालना। खुद सिस्टम है। भर दिन सो के आओ, घर में बीवी से लड़ेगा, बच्चा से लड़ेगा, तुम पड़ेगा, यहाँ के सोता है, बोलेगा कि टीचर को इज्जत नहीं देता है बच्चा। अरे टीचर एक ऐसा कलेक्टर भी इस पावर में नहीं है जो इस पावर में एक टीचर होता है। हम तो कहते हैं कलेक्टर एसपी एसएसपी का भी पावर नहीं है, जो एक टीचर होता है। टीचर बनाया एसएसपी कलेक्टर, कलेक्टर बनाया एसएसपी टीचर, टीचर बनाया एसएसपी कलेक्टर। और कलेक्टर भी साहब भी आएंगे ना तो हमको सरे बोलेंगे, उनका बेटवो भी सरे बोलेगा, और उनका पत्नी या दादा सब सरे बोलेंगे। एक से बड़का नौकरी क्या चाहिए? इससे बड़ा सामान क्या चाहिए? तो पहले दो तो पाओगे। खैर छोड़िए, तो फिर वो चला जाता है, दूसरा दिन पढ़ाती हैं। वो सिर्फ निगाह से पहचान लेती है महादेवी वर्मा कि यही घीसा है। एकदम उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता था, मान उनका सब गुण सीख लेना चाहता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है, पढ़ाई लिखाई चलता रहता है। फिर एक दिन बोले, गरीबी एरिया में जाते थे, बोले बच्चों आप लोग अपनी अपनी माँ से कहना अगले संडे, अगले इतवार के दिन सभी लोग कपड़े साफ साफ पहन के आएंगे। उस बेचारे के पास कपड़ा भी किसी का दिया हुआ था, अपना कपड़ा नहीं था, बहुत गरीबी थी। माँ से कहता है, माँ हमें कपड़े धोने के लिए साबुन चाहिए। तो माँ कहती है ठीक है बेटा ला देंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आ गया, पर नहीं मिला। तो पता नहीं किसी तरह वो कपड़े को रगड़ रगड़ के धोता है और भींगा हुआ कपड़ा ही पहन के चला आता है। शायद जाड़ा के मौसम हो या क्या हो, महादेवी वर्मा लिखी है कि जब मैंने उसे देखा तो मानो खेत में डरावना मूर्ति खड़ा हो, उस लड़के के बारे में। उसके बाद बताती है महादेवी वर्मा कि देखो भाई, अब मैं अगर जीवित बचूंगा तो आऊंगा, और नहीं तो हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, हम ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, अगर जिंदा बचेंगे तो फिर पढ़ाने हम आऊंगा। ऐसा कहते हैं। तो सभी के घर से कुछ न कुछ उपहार मिलता है। जिस दिन जाना था उनको, सब कुछ जिसके पास जैसा रहा सब उपहार कुछ न कुछ महादेवी वर्मा को दिया। लेकिन उनकी आंखें तो तलाश रही थी घीसा को। घीसा क्यों नहीं है, कहाँ गया, किस हाल में है? अंततः उसकी आंखें कोई गिफ्ट के तरफ ध्यान नहीं है। उनकी आंखें तो चारों तरफ घीसा को ऐसे निहार रहा था। कोई बच्चा, देखो बेटा तुम लोग कहते हैं ना कि उसको ज्यादा मानते, उसको ज्यादा मानते, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चा खुद दिल में उतर जाता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इस तरह से आते आते देखते हैं कि अब किनारे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नाव के लिए बढ़ते जा रहे हैं, नाव के लिए बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं कि कोई मेरे तरफ अंदर हल्का धुंधलाहट में मेरे तरफ कोई आ रहा है। नाव उनके इंतजार में रुका हुआ है कि मैडम आएंगे तो हम नाव खोलेंगे, और बस उधर से कोई आ रहा है, मानो कोई आ रहा है, इधर से महादेवी वर्मा आ रही हैं, आ रही हैं। ये नहीं पता घीसा है कि कौन है, उघाड़े हैं, कपड़ा नहीं पहने हुए, और आता है इस तरह से। सामने जब खड़ा होता है तो बोले घीसा, उनके मुंह से नहीं निकल पाता घीसा, क्योंकि वो बुसट नहीं था उसके शरीर पर। उसके हाथ में एक तरबूज था। यहाँ द्वंद हो गया, महादेवी वर्मा के दिल में द्वंद। अगर मैं ना लूं तो भी तकलीफ, अगर ले लूं तो इसमें लगता है ये बुसट ही बेच के लाया है, किसी को दे के तरबूज लाया है। बताइए,
महादेवी वर्मा एक टीचर को कितना प्यार होता है। अगर वो ले लेते हैं तो तकलीफ उसका घुसट से लाया है खरीद के, नहीं लेते तो उसे जरा भी तकलीफ कि जो भी बना मैं ला के दिया और मैडम हमसे नहीं लिए। गरीब समझे या जो भी बात समझे, जैसे ही हाथ फैलाते हैं तरबूज हाथ में डालता है तो उसका देखता है कि एक भाग कटा हुआ है। इसने देखा था तरबूज लाल है या नहीं। महादेवी वर्मा आंखों भरी आंखों निगाहों से देखते हुए उसे चले जाते हैं, नाव पे चढ़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर ठीक हो जाते हैं और वापस आते हैं पढ़ाने के लिए। तब क्या लिखती है महादेवी वर्मा? उनकी लेखनी में इतनी ताकत नहीं था कि लिख दे कि महादेवी वर्मा लिख दें कि घीसा मर चुका है। बोले जब मैंने खंडहर बार पढ़ाने गया तो देखा घीसा नहीं है, और पता किया तो पता चला कि वो हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो चुका है। एक टीचर की ऐसा स्थिति समझ लो जरा, तो क्या होता है। फिर अगले दिन और भी एक कहानी बताएंगे। तो देखिए, इन कहानी से आप प्रेरणा लीजिए, पढ़िए, अपने आप जिज्ञासा जगाइए। आप लोग ये मन से भेद हटा दीजिए कि इस बच्चा को ज्यादा प्यार करते हैं, इस बच्चा को ज्यादा प्यार करते हैं। चलिए हम मान लिए किसी बच्चा को ज्यादा प्यार करते हैं, ये 5 उंगलियां मेरे ही हाथ का है, किसको काटूं तो कम दर्द होगा? अगर तेरी माँ कहती है कि तेरा बाप को तेरी दादी कम प्यार करती है, तो तुम अपनी माँ से पूछो, माँ तेरे 2 बेटे हैं, दोनों में से ज्यादा किससे प्यार करती है? किसी की है हिम्मत? मैं तो पूछता हूँ। तो बनाओ एक नया समाज, एक नया इतिहास पढ़ने का मतलब। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको।